नमस्कार साथियों। तो अगर आप वर्ष 2025 में सीधा इंस्पेक्टर लेवल एंड ऑफिसर लेवल की पोस्ट पर जाना चाह रहे हैं तो एकदम सही जगह पर आप आए हैं, क्योंकि भाई सीजीएल एक ग्रेजुएट लेवल की ऐसी भर्ती है जो कि बिना किसी इंटरव्यू के सिर्फ रिटन परीक्षा के माध्यम से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीबीआई इंस्पेक्टर और भी बहुत शानदार शानदार पोस्ट है जिस पर सीधा आप लोग का सिलेक्शन करवा सकती है। ठीक है, तो अगले 5 से 7 मिनट आपके मैं लेते हुए इस परीक्षा से संबंधी जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको देने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों का एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्लीट सिलेबस, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड अभी तक पिछले 4 से 5 वर्ष में क्या कट ऑफ देखने को मिली है, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। तो अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, समय आप लोगों के पास अब आ चुका है। ठीक है, इसका जो कैलेंडर है वो भी आउट हो गया है, जून में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब यार पूरे तरीके से इसकी तैयारी में जुट जाइए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एसएससी ने अपना रिवाइज कैलेंडर ऑलरेडी आउट कर दिया, जिसके माध्यम से हमको सभी परीक्षाओं की जानकारी हो गई है। आज बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025 ये इस भर्ती का पूरा नाम है, जो आप लोगों के टीयर 1 की परीक्षा है। ठीक है, सबसे पहले तो देख ले कि नोटिफिकेशन इसका कब आएगा। 9 जून 2025, यानी कि आज से लगभग 1 महीना है, उससे भी कम 1 महीने में आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये ऑफिशियल एसएससी की तरफ से है। ठीक है, लगभग आपके पास है ना 9 से 4 जुलाई तक आपके पास जो है समय होगा फॉर्म भरने का। एंड जो आपकी परीक्षा है उसकी एग्जाम डेट है 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2025 तक। ठीक है, बहुत सारी शिफ्ट में होता है क्योंकि लाखों की संख्या में छात्र जो है इसमें अपीयर होते हैं, है ना। कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि इसमें लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक की नौकरियां आपको मिलती हैं, है ना। तो यानी कि लगभग अगर देखा जाए आपके पास, अगर तैयारी भी करते हैं तो आज से आपके पास पूरा 3 महीने का समय है। ठीक है, मई चल रहा है, मई से जून, जुलाई एंड अगस्त, 3 महीने यानी कि 90 दिन का पूरा आपके पास समय है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जैसे कि मैंने बताया कि इस भर्ती में आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है। आपका सबसे पहले होगी टीयर 1 की परीक्षा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, और ये मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इसका मतलब कि जो टीयर 1 के आपके मार्क्स है वो आगे चल के काउंट नहीं होते हैं। अगर आपने कट ऑफ पार कर ली है, ठीक है, तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो, और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो इस टीयर 2 के ही मार्क्स के आधार पर बनती है। इसके साथ साथ आपका यहां पर टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जो कि अगेन केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। टाइपिंग के भी नंबर अलग से कहीं नहीं जोड़ते, आपका बस ये जो टीयर 2 है, ठीक है, टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप टीयर 2 गए, टीयर 2 में जितने आपके नंबर आएंगे इसी के हिसाब से आप लोगों की जो है मेरिट लिस्ट बनती है। इसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। मेडिकल की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अब वहीं पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो उसमें कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है ना। उसके बाद आपकी हो जाती है सीधे ज्वाइनिंग, और ये एक सबसे अच्छी चीज एसएससी की है कि इसने अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा मेंटेन किया है कि जिस दिन से नोटिफिकेशन आता है उस दिन से अगर आप काउंट करेंगे तो 8 से 10 महीने में आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके हाथ में होगा। यानी कि टीयर 1 की परीक्षा उसका रिजल्ट, टीयर 2 की परीक्षा उसका रिजल्ट, ये सारी चीजें जो होने में बस मात्र 8 से 10 महीने लगते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम गिनना शुरू कर दें, यहां पर जून में जो भर्ती आएगी यहाँ पे 9 जून से, इससे आपका काउंटडाउन चालू हो जाएगा। अगले 8 महीने में आप लोग जो है सरकारी अफसर बनकर निकल सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये हो गया हम लोगों का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब एक एक करके देखते हैं कि टीयर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है, जो कि लगभग सभी एसएससी की परीक्षाओं में जो है कॉमन है। मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ठीक है, ये आपका हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसको बोलते हैं, और आखिरी पे हो गया आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सबका वेटेज बराबर है प्री में, है ना। टीयर 1 की जो परीक्षा होती है सबके 25 सवाल आते हैं, यानी कि कुल आप लोग के बन गए 100 प्रश्न। हर प्रश्न आप लोगों का जो है 2 अंकों का होता है, एंड नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है 0.5 की। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो कुल परीक्षा है ये 200 अंकों की बन जाती है, जिसके लिए आपको मात्र 1 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है,
अलग से सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ नहीं जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि 150 कट ऑफ गई, आपके इसमें 50 आ गए, इसमें 50 आ गए, इसमें 50 आ गए और उसमें 0 आया, तो भी आप जो है टीयर 1 के लिए क्वालिफाइड हो, है ना। कोई अलग से सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगती, ये बात समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम है ना। तो हमने मतलब एक एग्जाम्पल दिया कि तीनों में अगर 50 50 50 आ गए, एक में कुछ भी नहीं आपने किया, तो भी आपका टीयर 1 क्वालिफाइड है ना। लेकिन ये आगे नहीं चल पाएगा फिलहाल। ये चीज समझ में, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आप लोगों को 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं 200 मार्क्स के। अब अच्छी बात यहां पर यह है कि जब आप टीयर 1 की मतलब टीयर 1 क्वालिफाई करके टीयर 2 देने जाओगे, तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हम बताएं 2 से 3 महीने का ही समय होता है। तो इन 2 से 3 महीने में ऐसा नहीं कि आपको कुछ यार बेसिक से पढ़ने की जरूरत है, यही चारों सब्जेक्ट आपके मेंस में भी आते हैं, ठीक है, जो कि सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें तो मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस, यही 4 सब्जेक्ट है जिनके आधार पर आप लोगों की मेंस की भी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। चलो बताते हैं कैसे। ये आप लोगों का फिर सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न हो जाएगा, है ना। मैथ्स, इसके आपके 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसमें मार्किंग पैटर्न चेंज हो जाता है, यहां पे मार्किंग पैटर्न +3 और -1 हो जाता है, यानी कि हर प्रश्न के आप लोग को सही करने पे 3 अंक मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है 1 नंबर की, ठीक है। यानी कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया, आपका 1 नंबर कट जाएगा। देखो, सेक्शन 1 आपका होता है 1 घंटे का। अच्छा हाँ, एक और चीज जो मुझे बतानी थी कि इसमें जो है कोई सेक्शन वाइज टाइमर नहीं होता, पूरे 1 घंटे आपको मिलेंगे, है ना। ये 100 क्वेश्चन होंगे, आपको करने होंगे अपने हिसाब से, कोई सेक्शन वाइज टाइमर कट ऑफ कुछ नहीं होती यहाँ पे, है ना। आगे आते हैं। अब यहां पर हम बात करें टीयर 2 का पैटर्न, समझिएगा। तो आपको 1 घंटे दिए जाते हैं ये 2 सेक्शन करने के लिए। मैथ्स और रीजनिंग दोनों के 30-30 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो इस हिसाब से यहां पे 90 मार्क्स हो गए, यहां पर भी 90 मार्क्स, तो ये मिलाकर आपका कितना 180 मार्क्स जो है बन जाते हैं, है ना। ये आपका हो गया सेक्शन 1। इसमें 2 मॉड्यूल्स आपके होते हैं, ठीक है। और इस 1 घंटे में भी कोई अलग से टाइमर नहीं होता है, आपके पास 1 घंटे होते हैं पूरे। ये 60 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, आपको करना होता है, ठीक है। जैसे ये 1 घंटा आपका समाप्त होगा, तुरंत आपका जो है अगला वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों के ये दोनों सब्जेक्ट आते हैं, है ना। इंग्लिश, इसके 45 क्वेश्चन होंगे, है ना। एंड जनरल अवेयरनेस, इसके आपके पास होंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो 45 × 3 आपका 135 हो गया और 25 × 3 आपका बन गया 75, यानी कि ये वाला सेक्शन आपका हो जाएगा 210 मार्क्स का, ठीक है। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का ही समय दिया जाता है, ठीक है। 1 घंटे में आपके पास ये 70 क्वेश्चन होंगे, आपको करना होगा, कोई बीच में टाइमर नहीं आएगा, है ना। तो अब अगर इस 180 और 210 को जोड़ दिया जाए, ये आपका बन जाते हैं 390 मार्क्स, और 390 मार्क्स में से ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होती है ना। जैसे कि आपको अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए जाना है, तो उसकी कट ऑफ सबसे ऊपर जाती है, ठीक है। फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऐसे करते करते पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ निकलती है, ठीक है। और फिर आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप लोग का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये भी मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके भी नंबर काउंट नहीं होते हैं। 20 प्रश्न होते हैं, 60 नंबर के क्वालिफाइंग लिखा हुआ है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट अगेन 15 मिनट इसके मिलेंगे, ये भी क्वालिफाइंग होता है। तो ये सारा आप लोगों का टीयर 2 एक ही दिन हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पूरे टीयर 2 का पैटर्न, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अब जरा बात कर ले यहां पर सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस की बात कर ले तो जैसे मैंने बताया, यही चारों सब्जेक्ट आपके प्री और मेंस दोनों में होते हैं। मैथ्स 2 सेक्शन में आप लोगों की बटी होती है। अभी मैं यहां पर, ठीक है, चलो एक बार बताता हूं। मैथ्स 2 सेक्शन में आपकी बटी है, अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स। ये सारे टॉपिक्स आपके हो जाते हैं अरिथमेटिक के, है ना। बेसिक कभी ना कभी आपने जरूर पढ़े होंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, एज के क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और भी चैप्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से ये एडवांस मैथ्स के चैप्टर हो गए। नंबर सिस्टम, LCM HCF, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। अब ये जो 3 आप लोग को टॉपिक दिख रहा है, ये आपके मेंस के हैं, ठीक है। मेंसुरेशन के बाद DI, है ना। बाकी सब आप लोगों का प्री में पूछा जाता है, मेंस में ये 3 एक्स्ट्रा टॉपिक आपके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। बाकी सिलेबस पूरा सेम है प्री और मेंस का, ठीक है। ये क्लियर है। फिर हम बात करें यहां पर रीजनिंग की,
देखो रीजनिंग अगेन दो हिस्सों में बटी होती है, एक आप लोगों की वर्बल रीजनिंग एंड एक नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाती है। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि जो फिगर वाले हमारे प्रश्न होते हैं ना, फिगर काउंटिंग हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, जो सीरीज हो जाती है फिगर वाली, काउंटिंग ऑफ फिगर्स मैंने बताया था, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, इन सबसे प्रश्न आपके आते हैं। और बाकी आप लोगों की वर्बल रीजनिंग में सीरीज हो गई, मिसिंग नंबर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, एनालॉगी हो गई, है ना। सिलॉग्स वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में ही आप लोगों का शामिल हो जाएगा, है ना, जो सिलॉग्स होते हैं, ठीक है। ऑल कैट आर डॉग, सम डॉग्स आर, कोई भी एनिमल दे देगा, मंकीज, है ना, फिर कुछ ना कुछ आपसे रिलेशन ढूंढेगा, तो वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आ जाता है, ठीक है। ये सब आपका आता है वर्बल रीजनिंग में। ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, क्यूब एंड डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट ऑलरेडी हो गया था, कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स, ये पूरा हो गया रीजनिंग का। अब मेंस में रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ये वाले, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आपके डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, ये मेंस में आपके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। बाकी सिलेबस प्री और मेंस का पूरा सेम है, ठीक है। जीए जीएस की बात करें तो जीए जीएस में अगेन सिलेबस आपका सेम रहता है प्री और मेंस का। स्टैटिक जीके आपकी आती है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है, जैसे कि आपकी एंशिएंट हो गई, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया की। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है लेकिन ये कम आती है इंडियन की तुलना, ठीक है। हम ज्योग्राफी की बात करें, यहां पर जो ज्योग्राफी अगेन इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है लेकिन उसका वेटेज कम होता है, ठीक है। आपकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आता है, और फिर ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये हो गया पूरा आपका जीए जीएस का सिलेबस। एंड बात करें फिर यहां पर इंग्लिश की, वही जो बेसिक इंग्लिश आप लोग ने स्कूल में पढ़ी होगी 12वीं तक की, है ना, वही इंग्लिश यहां पर देखने को मिलती है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन हो गया, है ना, चलो एरर डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन आपका हो गया, है ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, उस पर बेस्ड आपके 3, 4 या 5 कितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, उस पर बेस्ड, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। क्लोज टेस्ट, एक बड़ा सा आपको पैराग्राफ दे देगा, उसमें कई जगह पर मिसिंग वर्ड्स होंगे, वो आपको पता लगाने होंगे। तो ये पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया, अगेन प्री एंड मेंस में आपका सेम है, ठीक है। तो ये सिलेबस की पूरी जानकारी आप लोगों को यहां से हो गई होगी, है ना। अब हम बात करें यहां पर कट ऑफ की, कि कट ऑफ प्री की मैं पहले बताता हूं, क्योंकि अभी सबसे पहले आपका टारगेट प्री होना चाहिए। पिछले 3 वर्ष में क्या कट ऑफ देखने को मिल रही है, चलो देखते हैं। अगर हम बात करें सीजीएल टीयर 1 की, है ना, जो कि 200 नंबर की परीक्षा होती है, तो यहां पर देखते हैं जो 2024 में, ठीक है, कट ऑफ गई थी वो 153.2 के करीब यहां पर कट ऑफ गई थी, है ना। 200 में से इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब आपका जो है सिलेक्शन होगा अगले राउंड के लिए, यानी कि टीयर 2 के लिए। 2023 की बात करें तो इसमें भी 150 के करीब कट ऑफ देखने को मिली थी। अब 2022 को हम लोग उतना ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि यहां पर जो है वैकेंसीज पहली बार ऐसा हुआ था अनएक्सपेक्टेडली कि 37,500 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिली थी, ठीक है। 2023 में जो वैकेंसी की संख्या थी वो लगभग 7,500 के करीब थी, एंड 2024 में जो वैकेंसीज की संख्या थी वो थी हमारी 18,000 प्लस के करीब, है ना। तो इस वजह से वहां पर कट ऑफ इतना कम था, वरना बाकी हम लोग देख रहे हैं कि 150 की ही रेंज पे कट ऑफ जा रहा है, और जहां तक मुझे उम्मीद है इस बार भी कट ऑफ ये 150 की रेंज पे ही देखने को मिलेगा, है ना। कितनी वैकेंसीज आएंगी ये तो हमको नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट पता चल जाएगा। हालांकि इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज आने की उम्मीद है, मैंने एक अलग से इस पर वीडियो भी बनाया है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न था। होपफुली की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बस भैया तैयारी जो है वो जोर शोर से शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारे संग जोड़कर तैयारी कराना चाहते हैं, हम जैसे कि अपने बारे में बताएं तो सीजीएल 2022 एंड 23 हम क्वालिफाइड हैं, ठीक है, फाइनली सेलेक्टेड। 24 में भी हमने जो है सिलेक्शन लिया था, मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50, प्री में, मेंस में 90 में 90। ये सारी चीजें जो हम कई बार स्कोर कर भी चुके हैं, ठीक है। हम गणित के अध्यापक है, तो अगर आपको हमारे संग जुड़ के पूरी तैयारी करनी है, ठीक है, ये आखिरी के 3 महीने में, ठीक है, बहुत ही टारगेटेड आप लोग की प्रैक्टिस लेकर हम एक बैच लाए हैं, है ना, जिसका नाम है उम्मीद बैच, उम्मीद सिलेक्शन की। क्योंकि अगर अभी भी आप लोगों ने यार तैयारी नहीं करी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये वाकई पे आखिरी उम्मीद है आपकी सिलेक्शन की, ठीक है।
टारगेटेड का मतलब हुआ कि वो वैरायटी जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है, हाई वेटेज टॉपिक्स, इन सब पे ज्यादा फोकस करते हुए पूरा सिलेबस आपको जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, कहां पे? हमारे एप्लीकेशन लैब के ऊपर। ठीक है, तो लैब पर एप्लीकेशन पर आप जाइए। शुरू के 4 दिन के लिए अगर आप इस कोड को यूज कर देंगे लैब 248, तो इस समय ये ऑफर में जो है ये बैच है ना, आपको मिल जाएगा 1599 में इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, बाकी सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, बाय बाय।